नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका बेनीवाल, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि हर 7 मिनट में एक महिला सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसकी वजह से मर रही है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने से इससे बचाव हो सकता है, तो क्या तब भी आप अपनी बच्चियों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? हम रोज रात को निश्चिंत होकर सोने के लिए घर का दरवाजा क्यों बंद करते हैं? क्योंकि हमें पता है खतरा कभी भी आ सकता है। इसी तरह से किसी को भी ये कैंसर कभी भी हो सकता है, जिसमें ये जो वैक्सीन है एक दरवाजे का काम कर रही है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन जो महिलाओं में कैंसर है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये जो है इसका मोस्ट कॉमन कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो रिकवर कर जाएंगे, अच्छी नहीं है तो हो सकता है वर्स करा दे, और इम्यूनिटी खराब है तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, एनल कैंसर, ये सब करवाता है। तो सरकार ने जो गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन निकाली है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 6, 11, 16, 18 वेरिएंट को कवर करती है, ये हमें इन सब खतरों से बचाती है। तो हमें ये सब चूज करना चाहिए, या जिनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की स्पेलिंग तक नहीं पता, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी रूमर्स फैला रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। वो रूमर्स फैला रहे हैं कि इससे इनफर्टिलिटी होती है। तो मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपको बता दूं कि इनफर्टिलिटी ये नहीं लगवाओगे तो जरूर इनफर्टिलिटी के केस बढ़ जाएंगे। हमारे पास जो कपल्स आते हैं निसंतानता के इलाज के लिए, वो सारी जांच कराने के बाद भी कई बार समझ नहीं आता कारण क्या है। तो उन कारणों में से एक प्रमुख कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से अंदर से सब कुछ चिपक जाता है। तो ये वैक्सीन उन सब से बचाव करेगी और आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, ना कि कम करेगी। हमें ये सब ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए। हमें दूसरों को भी इसमें मोटिवेट करना चाहिए। ये जो इसका जो गोल्डन पीरियड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जहां 90% केस में बचाव होगा, वो होता है 9 से 14 या 15 साल की उम्र में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरी बात करूं, मैं और मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं, हम जब इस एज ग्रुप में थे तो हमें इस वैक्सीन के बारे में नहीं पता था, ना हमारे घर वाले इसके बारे में अवेयर थे, इसलिए हम उस टाइम पीरियड में तो रह गए। लेकिन हमें जैसे ही इस बारे में पता चला तो हम लोगों ने, उस समय तो फ्री भी नहीं थी, हम लोगों ने पैसे देके ये वैक्सीन लगवाई है, और हम सबके तो आज बच्चे भी हैं, हमें तो किसी को इनफर्टिलिटी नहीं हुई है। तो आपको इन सब फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो वो तो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो जब जब ऐसे कोई भी नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, ऐसे भ्रांति फैलाने वाले लोग तो तब भी थे, लेकिन समाज ने इन सब की बातें ना मानते हुए आगे बढ़ के, जैसे पोलियो, छोटी माता, बड़ी माता, इन सबको देश से खत्म कर दिया। और भी जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल डिजीजेस है, हेपेटाइटिस, टिटनेस, मीजल्स, मम्स, रूबेला, उन सबके रेशो कितने कम कर दिए। उसी तरह से ये वैक्सीन है, ये कोई नई वैक्सीन नहीं है, ये 20 साल पुरानी वैक्सीन है। अमेरिका जैसा देश अपने वहां पे महिलाओं को ये वैक्सीन लगवा रहा है। अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को ये वैक्सीन लग चुकी है। तो हमें ये नहीं देखना है कोई नई वैक्सीन आई है या ऐसा कुछ कर देगी। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक तो 50 करोड़ महिलाओं की वजह से देश में हाहाकार मच चुका होता। तो हमें थोड़ा समझदार बनना है, हमें ये बच्चियों को प्रमोट करना है, इससे बचाने के लिए ये वैक्सीन लगवानी है। जैसे हर माँ बाप बच्ची को बुरी नजर से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता, उसी तरह अपने कैंसर से बचाने के लिए इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में आज तक किसी को कैंसर नहीं हुआ तो आगे भी कैंसर नहीं होगा। जैसे लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, कुछ भी अच्छा है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना खाना, ऐसे में हर वैरायटी के कैंसर बढ़ रहे हैं, तो सर्वाइकल कैंसर भी बढ़ रहा है। और जो कोई लोग सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हम तो अभी वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन सच में देखा नहीं जाएगा। जब आपकी बेटी आपके नजरों के सामने इस कैंसर की वजह से मर रही होगी, और आप तब सोचोगे कि काश उस टाइम पे हम एक वैक्सीन लगवा लेते तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। लेकिन उस समय आप कंडीशन रिवर्स नहीं कर सकते। तो समझदार बनो, वैक्सीन चुनो, और सब आओ हम सब मिलके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही दूसरों को भी मोटिवेट करें, और अपने आने वाली पीढ़ी को इस कैंसर से बचाएं। धन्यवाद।